कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद में एक पुलिस अधिकारी पर भरोसा किया। नौकरी का वादा, शादी का सपना और फिर वही शख्स बना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक डीसीपी ने नौकरी के नाम पर 3 महीने तक एक मासूम लड़की का शोषण किया। यह कहानी उसी दर्द, धोखे और संघर्ष की है जहां न्याय पाना एक लंबी लड़ाई बन जाता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहानी शुरू हुई इसी साल के शुरुआत में, जब महाराष्ट्र पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने अपने एक आला अफसर राहुल से अपनी बेटी की नौकरी के बारे में बातचीत की। राहुल ने उससे कहा कि वो अपनी बेटी को लेकर आए तो वह कुछ मदद कर देगा। एक दिन राहुल से उसने अपनी 23 साल की बेटी सपना को मिलवाया। राहुल ने सपना से बातचीत करने के बाद जल्द ही नौकरी दिलवाने का वादा किया। कुछ दिनों में राहुल आश्वासन देता रहा और अब वह नौकरी के बारे में सीधे सपना से बात करने लगा, उसकी मां से नहीं। फरवरी महीने में एक दिन उसने सपना को किसी पाटिल मैडम से मिलने को कहा, जो उसकी नौकरी के लिए मददगार हो सकती थी। देर शाम को जरूरी कागजात के साथ पहुंचने के लिए राहुल ने कहा। पता भी सपना को दे दिया। सपना ने देर शाम के वक्त पर सवाल किया तो राहुल ने कहा कि वह अपने काम के बाद तभी घर पहुंचती है। राहुल के कहे मुताबिक देर शाम तय वक्त पर सपना उस बिल्डिंग के पास पहुंची तो राहुल का फ़ोन आया और उसने सपना से कहा कि फ्लैट नंबर 205 में जाना, और वह गार्ड वगैरह को पाटिल मैडम का नाम बताए, उसका नहीं। सपना ने ऐसा ही किया और फिर वह 205 में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट में एंटर होते ही फिर राहुल का फ़ोन आया और अब उसने कहा कि फ्लैट नंबर 205 में नहीं जाना, 702 में जाओ। सपना जैसे ही लिफ्ट से निकली तो सामने राहुल खड़ा था। लिफ्ट के बाहर 702 नंबर के फ्लैट में राहुल उसे लेकर गया और बैठने को कहा। थोड़ी देर में राहुल ने सपना को पानी सर्व किया और आराम से बैठने को कहा। पानी पीकर सपना ने जब राहुल को सर करते हुए पूछा कि क्या यहाँ कोई और नहीं है, तो राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि वह बैचलर है और यहाँ अकेला ही रहता है। यह सुनकर सपना कुछ असहज महसूस करने लगी थी। कुछ बातचीत करने के बाद राहुल सोफे पर सपना के नज़दीक आकर बैठ गया। सपना थोड़ा खिसकी तो राहुल उससे और सटने लगा। इतने नज़दीक आते ही सपना को अजीब सी महक आई तो उसने तुरंत पूछा कि क्या उसने शराब पी है, तो राहुल ने कहा हाँ, कहते हुए शराब पीने की बात मान ली। इसके बाद सपना ने कहा कि वह बाद में राहुल से मिलने आ जाएगी, अभी उसे घर जाना है। राहुल यह सुनकर वहां से उठा और सपना से 2 मिनट रुकने को कहा। अगले मिनट राहुल किचन से वापस हॉल में आया और उसके हाथ में एक चाकू था। उसने चाकू दिखाकर सपना को पहले डराया और चुपचाप बैठे रहने को कहा। उसने कहा कि वह कुछ बात करना चाहता है, इसलिए सपना पूरी बात सुन ले। इसके बाद राहुल चाकू दूर करते हुए सपना से कहने लगा, जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई एम रियली क्रेजी अबाउट यू। मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। यह सब सुनकर और अचानक राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर सपना हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इन बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि राहुल तो उसकी माँ के बहुत बड़े अफसर हैं और वह आज तक राहुल को सर कहते हुए उन्हें सम्मान के साथ देखती रही है। थकपका चुकी सपना ने राहुल से कहा कि उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है और वह घर जाना चाहती है। ना कहकर जैसे ही सपना उस घर से निकलने के लिए उठी तो राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब राहुल ने सपना को गुस्से से देखा और उसे धकेल कर चाकू से हाथ काटना शुरू कर दिया। 1 सेकंड बाद ही सपना के हाथ में खून बहने लगा और सपना दर्द से करा उठी। तो फिर अचानक राहुल के तेवर बदले।
अब राहुल ने चाकू हटा लिया और फिर सपना का हाथ पकड़कर नरमी से कहने लगा कि वह उसकी बात समझने की कोशिश करे। उसने सपना को फिर यकीन दिलाया कि वह उससे बहुत प्यार करता है और कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। यह सब कुछ कहते हुए राहुल ने सपना को गलत ढंग से छूना शुरू कर दिया था। सपना के हाथ में जख्म के कारण दर्द भी हो रहा था और नशे में बहके हुए राहुल को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक डर भी लगातार बना हुआ था कि राहुल बहुत बड़ा पुलिस अफसर है और वह कुछ भी कर सकता है। एक हद के बाद सपना विरोध नहीं कर पाई और राहुल उसके साथ जबरदस्ती करते हुए शारीरिक संबंध बनाने में कामयाब हो गया। रात भर सपना के साथ जबरदस्ती करने के बाद जब सुबह दोनों की आंख खुली तो राहुल ने सपना से कहा कि इस बारे में वह किसी को कुछ न बताए, इसे राज ही रखे। राहुल ने अब होश में सपना को यह यकीन दिलाया कि वह नशे में नहीं कह रहा है, बल्कि वह सच में सपना से प्यार करता है और वह उससे जल्द ही शादी करेगा और ज़िंदगी भर उसे संभालेगा। यह सच सुनकर सपना गुस्से में वहाँ से चली गई। सपना घर पहुँची तो राहुल के फ़ोन भी आने लगे और मैसेज भी। सपना को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। वह माँ को बताना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि इसमें माँ की बदनामी ही होगी, क्योंकि वह अपने से इतने बड़े अफसर के खिलाफ कर भी क्या सकती है। इसी उधेड़ बुन में सपना ने किसी तरह खुद को मना लिया कि अब राहुल के साथ शादी कर लेने में ही उसकी और उसके परिवार की भलाई है। अब राहुल के वादों पर भरोसा करते हुए सपना ने शादी की उम्मीद लगा ली। राहुल भी उसे पूरा भरोसा देता और कुछ ही वक्त में शादी कर लेने की बात करता। अब सपना को राहुल कभी घर तो कभी कहीं और बुलाता और सपना की खूब तारीफ करता, प्यार और शादी का वादा करता और फिर उसे बिस्तर पर ले जाता। फरवरी से करीब 3 महीने तक राहुल ऐसे ही बातें करके सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पिछले दिनों सपना ने जब पूछा कि शादी कब होगी तो राहुल का जवाब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राहुल ने कहा कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, इसलिए वह अपने परिवार के साथ रहेगा। सपना को इसका मतलब समझ नहीं आया और उसने जब और सवाल किए तो राहुल ने कबूल कर लिया कि वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इसीलिए उसके और सपना के बीच जो कुछ हुआ वह सब सपना समझकर भूल जाए। राहुल ने यह भी कहा कि उसकी अपनी ज़िंदगी है और सपना पढ़ी लिखी है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे खुद सोचे। सपना खुद को छला हुआ महसूस कर रही थी और इस फरेब को वह बख्शना नहीं चाहती थी। सपना ने राहुल के इस धोखे की शिकायत करने और खुद के लिए इंसाफ पाने की राह चुनी। वह पुलिस आयुक्त मिलिंद फारम्बे के पास पहुंची और पूरा मामला बताया। सपना का कहना है कि उन्होंने समझाते हुए समझौता कर लेने की बात कही, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें सपना की भी मर्जी शामिल थी। इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की ने हार नहीं मानी है और आला अफसरों के सामने इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह लड़की अपनी कहानी लेकर आला अफसरों तक पहुंची है, जिस पर अफसरों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। इसके उलट एफआईआर दर्ज होने के बाद डीसीपी राहुल श्रीरामे से पूछताछ करनी थी, उन्हें अवकाश पर भेज दिया, जिसने इसके साथ बलात्कार किया था। और इस तरह सपना ने जो भरोसा किया वो सिर्फ एक छलावा निकला। उसने जो सोचा कि उसकी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर जाएगी, वही उसका विश्वास और सम्मान टूटकर बिखर गया। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। वो अब भी अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। क्या उसे न्याय मिलेगा, ये सवाल समाज के लिए भी है और हमारे लिए भी। सुनते रहिए ऐसे ही कहानियाँ जो आपको सच्चाई से रूबरू कराती है। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस दर्दनाक सच्चाई से वाकिफ़ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।